नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 502 पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो में मैंने सौरमंडल टॉपिक से बढ़ने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इंक्लूड किए हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए गैलीलियो, बी जेलबर्ट, सी कोपरनिकस, डी केपलर। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? दोस्तों, जो सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड घूमते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं और वर्तमान में 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों, जो ग्रहों की गति है कि सूर्य के चारों ओर ये ग्रह चक्कर लगाते हैं, इसकी जो गति का नियम वो किसने प्रतिपादित किया था? तो जो ग्रह की गति का नियम जो प्रतिपादित किया था वो था ऑप्शन बी, केपलर ने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? दोस्तों, जो सौरमंडल है, हमारा जो सौरमंडल है उसमें कुल कितने ग्रह हैं? तो उसमें कुल वर्तमान में टोटल 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे और एक जो ग्रह है यम या प्लूटो, उसको 2006 में ग्रहों की श्रेणी से निकालकर उसको क्षुद्र ग्रह बना दिया गया। तो वर्तमान में होंगे 8। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह, बी ग्रह, सी धूमकेतु, डी निहारिका। तो इसमें जो क्षुद्र ग्रह है वो भी सौरमंडल का भाग है, ग्रह है वो भी सौरमंडल का भाग है, धूमकेतु भी सौरमंडल का भाग है। ऑप्शन डी जो निहारिका है, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों, जो सौरमंडल है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता है, सौरमंडल का पिता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल किससे तैयार हुआ था या इसे जन्मदाता किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑप्शन ए, जो सूर्य है, सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था? ये कौन से वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है? तो जिस वैज्ञानिक ने बताया उसका क्या नाम है? उसका नाम है ऑप्शन सी, कोपरनिकस ने बताया था कि सूर्य जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है, नॉर्वे में मध्य रात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है, कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे जो देश है उसमें मध्य रात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। तो वह कब दिखाई देता है? वो दिखाई देता है 21 जून को। 21 जून को नॉर्वे में जो मध्य रात्रि के समय है वह सूर्य दिखाई देता है और नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों, जो सूर्य है, सूर्य का जो रासायनिक मिश्रण है उसमें हाइड्रोजन कितने परसेंट है? कितने परसेंट हाइड्रोजन उसमें पाई जाती है सूर्य में? तो इसमें होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन इसमें 71% पाई जाती है। 71% इसमें हाइड्रोजन पाई जाती है। सूर्य का जो रासायनिक मिश्रण में 71% हाइड्रोजन पाई जाती है और जो 25% अदर गैस पाई जाती हैं और 26.5% इसमें हीलियम गैस पाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए, 71% हाइड्रोजन है, 26.5% है हीलियम और 2.5% है जो अदर तत्व हैं वो पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो जो निम्नलिखित जो है 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन एक तारा है? तो तारा कौन है? चंद्रमा एक उपग्रह है, शुक्र एक ग्रह है, पृथ्वी एक ग्रह है और सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह पर लगभग कितना तापमान होता है? दोस्तों, सूर्य की सतह होती है, जो किनारा होता है बाह्य किनारा, उस पर कितना तापमान होता है? तो सूर्य की जो सतह होती है, बाह्य जो किनारा होता है, उसका तापमान होता है वो कितना होता है? ऑप्शन बी,
सूर्य की जो सतह है उसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और सूर्य का जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग का तापमान कितना होता है? आंतरिक भाग का तापमान होता है 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड। यह सूर्य के आंतरिक भाग का तापमान होता है। और जो बाह्य भाग का तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? दोस्तों जो सूर्य का प्रकाश है उसको धरती तक पहुंचने में टाइम लगेगा, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में बहुत अधिक दूरी है। तो उसको जो पृथ्वी तक पहुंचने में, प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है? हमें लगता है ऑप्शन ए 8 मिनट 16 सेकंड सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? दोस्तों जो सूर्य है, सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से सबसे पास में जो ग्रह है, सबसे पहले जो ग्रह वो है बुध। बुध के बाद सबसे पहले बुध है, उसके बाद बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, उसके बाद अरुण और फिर लास्ट में वरुण है। तो सबसे दूर ग्रह हो गया वरुण, सबसे पास में हो गया बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? दोस्तों जो बुध नक्षत्र है वो उसमें एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? मतलब कि जो बुध ग्रह है वो सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो उसमें एक वर्ष में जो दिन होते हैं वो होते हैं 88। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बुध नक्षत्र में 88 दिन होते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों जो सौरमंडल है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आकृति के हिसाब से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो है ऑप्शन ए। जो बुध ग्रह है वो आकृति के हिसाब से सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे जो बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है ऑप्शन जो सी ए बृहस्पति है। यह है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह और सबसे छोटा ग्रह बुध। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के कौन से ग्रह का आकार लगभग पृथ्वी के बराबर है? दोस्तों जो सौरमंडल का कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका आकार लगभग पृथ्वी के बराबर दिखता है? आकार पृथ्वी के बराबर है, तो वह है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह का आकार पृथ्वी के बराबर है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों जो सौरमंडल है उसका जो सबसे चमकीला ग्रह है वो कौन सा है? वह है ऑप्शन सी, जो शुक्र ग्रह है वह ही सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों जो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है जिसका तापमान सबसे अधिक है वो कौन सा है? वह भी शुक्र ही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? दोस्तों जो पृथ्वी है, पृथ्वी हमारे सौरमंडल में आती है, सूर्य से जो दूरी है वो तीसरे नंबर पर आती है। पहला बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, तो उसके बाद मंगल आता है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक जो निकट ग्रह है वह कौन सा है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह वो है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो कौन सा ग्रह है जिसको सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो कौन सा ग्रह है जिसको नीला ग्रह कहा जाता है? वो है पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसको नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर पानी की मात्रा बहुत अधिक है और पानी जब देखते हैं हम ऊपर से, अंतरिक्ष से देखते हैं तो यह नीली दिखाई पड़ती है पानी के कारण, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? सूर्य की जो दीप्तिमान सतह है, सूर्य की जो दीप्तिमान सतह है उसको क्या कहा जाता है? जो किनारा होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऑप्शन बी, उसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के समय जो उसका भाग, सूर्य का जो भाग दिखाई देता है, दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं?
तो उसको कहते हैं सूर्य किरीट या कोरोना उसको कहा जाता है। इसको सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है कि जब सूर्य जब ग्रहण होता है तो उसमें सूर्य का जो आंतरिक भाग है वो पूरा ग्रहित हो जाता है, उसका किनारा किनारा दिखाई देता है, उसको सूर्य किरीट, कोरोना या सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाह्य ग्रह है? दोस्तों जो ये 4 ग्रह दिए गए हैं, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, इनमें से कौन सा बाह्य ग्रह है? तो जो ग्रह हैं उनको 2 श्रेणी में डिवाइड किया गया है। एक है आंतरिक ग्रह, दूसरा है बाह्य ग्रह। जो आंतरिक ग्रह है, आंतरिक ग्रह 4 ग्रह हैं जिसको आंतरिक ग्रह, एक है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 आंतरिक ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, मंगल, ये 4 बाह्य ग्रह हैं। तो इसमें जो डी है वह एक बाह्य ग्रह है, बाकी सभी आंतरिक ग्रह। अगला प्रश्न है, ग्रहों को किन भागों में बांटा गया है? दोस्तों जो ग्रह हैं इनको किन भागों में बांटा गया है? तो इनको बांटा गया है पार्थिव या आंतरिक ग्रह, बृहस्पति या बाह्य ग्रह, इनको 2 भागों में बांटा गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों। दोस्तों जो ग्रह हैं ये इस प्रकार से हैं, इधर आंतरिक ग्रह हैं और इधर बाह्य ग्रह हैं। जो बीच में जो ये वे बचता है इसमें क्षुद्र ग्रह आते हैं। क्षुद्र ग्रह या जो टूटे फूटे जो टुकड़े होते हैं वो इसमें घूर्णन करते रहते हैं, जो बीच वाली जगह में। इधर आंतरिक ग्रह होते हैं, इधर बाह्य ग्रह होते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? दोस्तों जो जिस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है, सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? तो वह है ऑप्शन बी, बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है। और जो बृहस्पति ग्रह है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, और इसका द्रव्यमान भी सबसे अधिक है। और जो बृहस्पति ग्रह है यह अपनी दूरी पर जो चक्कर लगाता है उसका सबसे कम टाइमिंग है, 10 घंटे में अपनी दूरी में चक्कर लगाता है। मतलब इसका जो परिभ्रमण काल है, परिभ्रमण काल इसका सबसे कम है 10 घंटे, और जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल इसका 12 वर्ष है। मतलब कि 12 वर्ष में यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक परिक्रमण काल वाला ग्रह कौन सा है? दोस्तों जिस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे अधिक है तो वह कौन सा है? वो है ऑप्शन सी, जो वरुण ग्रह है। वरुण ग्रह का परिक्रमण काल सबसे अधिक है क्योंकि यह सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। सबसे जो बाहर जो ग्रह है उसको वो है वरुण ग्रह सूर्य का से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। दोस्तों जो वरुण ग्रह इसकी खोज की थी वो की थी जोहन गाले ने इसकी खोज की थी, और इस ग्रह को हरे रंग का ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? दोस्तों कौन सा सौरमंडल का कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है? तो सौरमंडल के 2 ऐसे ग्रह हैं जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। एक है बुध और दूसरा है शुक्र। बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं, फोबस और डिमोस। बृहस्पति के पास एक गनीमेड है, सबसे बड़ा ग्रह है, उपग्रह है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? दोस्तों जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह कौन सा है? वह है ऑप्शन सी, जो गनीमेड उपग्रह है यह है सबसे बड़ा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह का लाल रंग किसके कारण है? दोस्तों जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह का लाल रंग है वो किस चीज़ के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल है? ऑप्शन ए तांबा के अधिकता के कारण, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड के कारण, पित्तल के अधिकता के कारण, और ऑप्शन डी सोने के कारण। तो जो मंगल ग्रह का जो लाल रंग है वो है ऑप्शन बी, आयरन ऑक्साइड के पाए जाने के कारण मंगल ग्रह का जो रंग है वह लाल है। और मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस है और दूसरा है डिमोस। फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। और जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह के ऊपर सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है ओलंपस मेसी मंगल ग्रह के ऊपर ही स्थित है। और सौरमंडल का जो सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, वह भी मंगल ग्रह के ऊपर ही उपस्थित है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन से ग्रह पर है? दोस्तों जो सौरमंडल है उसका जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वह कौन से ग्रह पर है? तो वह है ऑप्शन बी, जो मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह के ऊपर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी स्थित है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है ओलंपस मेसी।
ओलंपस में से जो उप ज्वालामुखी है ये है मंगल ग्रह के ऊपर है और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के कौन से ग्रह के चारों ओर वलय है? तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाई जाती है? तो है ऑप्शन सी, जो शनि है। शनि ग्रह जो है सौरमंडल का, उसके चारों तरफ वलय पाई जाती है। और जो शनि ग्रह है यह आकार में दूसरे सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके चारों ओर वलय पाई जाती है। और जो शनि ग्रह है इसका घनत्व सभी ग्रहों जो ग्रह है उसमें सबसे कम है, सबसे कम घनत्व शनि ग्रह का है और यह जल में भी तैर सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह जल में भी तैर सकता है? जो शनि ग्रह है वह जल में भी तैर सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह जल में तैर सकता है? तो जो शनि ग्रह है ऑप्शन सी, वह जल में तैर सकता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण इसका घनत्व का कम होना, यह है इस कारण जल में भी तैर सकता है। और जो शनि ग्रह है इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है? वो है टाइटन। यह शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो कहा जाता है ऑप्शन बी, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और जो अरुण ग्रह है यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह। और अरुण ग्रह की जो खोज की थी वो किसने की थी? वो की थी विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह की खोज की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और जो इसका सबसे बड़ा उपग्रह वो कौन सा है? वह है टाइटेनिया। टाइटेनिया अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्रश्न है, कौन से ग्रह पर मीथेन गैस पाई जाती है? तो कौन सा ग्रह है जिसके ऊपर मीथेन गैस पाई जाती है? वह है ऑप्शन बी, वरुण ग्रह के ऊपर मीथेन गैस पाई जाती है। और जो वरुण ग्रह है यह हरे रंग, इसे हरे रंग का ग्रह भी कहा जाता है और यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। वरुण ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है और इस पर मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन गैस वहीं पाई जाती है जहाँ पर कोई जीव रहता है। अब इसका यह तो अभी तक पता नहीं चला है कि इस पर एलियंस रहते हैं या और कोई ऐसा कोई जीव रहता है जिसके कारण इस पर मीथेन गैस पाई जाती है, लेकिन पृथ्वी पर ही मीथेन गैस पाई जाती है। और उसके बाद जो वरुण है, वरुण पर भी मीथेन गैस की खोज हुई है। जो मीथेन गैस वहीं पाई जाती है जहाँ पर जीव होता है, कोई भी जीव होता है, जहाँ पर मतलब कि जब मीथेन गैस तभी स्रावित होती है जहाँ पर मनुष्य होता है या फिर कोई भी जीव होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? पृथ्वी है सूर्य की एक परिक्रमा करने में जो समय लेती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन ए, उसको हम सौर वर्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? दोस्तों जो सूर्य है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा वह कौन सा है? वह है ऑप्शन बी, जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। यह सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग दिखाई देता है? दोस्तों जो पृथ्वी से जो चंद्रमा का जो भाग, चंद्रमा है वह पृथ्वी का एक उपग्रह है और पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % भाग दिखाई देता है? वो देता है ऑप्शन सी, 57% भाग पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई देता है। कहीं कहीं पर ये 59% भी मिलेगा, तो ऑप्शन में एक ही मिलेगा, या तो 59 मिलेगा या 57%। अगला प्रश्न है, किसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? दोस्तों कौन सा ग्रह है जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? तो कहा जाता है पृथ्वी पर, क्योंकि इस पर जीवन संभव, इस कारण से जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। और यह जो सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? दोस्तों जब चंद्रमा है वो पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑप्शन सी, उसको सुपरमून कहा जाता है। तो उसे सुपरमून कहा जाता है। सुपरमून की कंडीशन में जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा का जो आकार है वो 14% बढ़ जाता है और उसकी जो चमक है वो भी 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है? दोस्तों जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है वह क्या है? वह है
ऑप्शन बी, चंद्रमा का वह स्थान जहां अपोलो 11 उतरा था उसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, धूमकेतु कितने समय बाद दिखाई देता है? दोस्तों जो धूमकेतु है वह कितने समय बाद दिखाई देता है? वो दिखाई देता है ऑप्शन बी, धूमकेतु 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। 76 वर्ष बाद धूमकेतु दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स ये थे सौरमंडल से संबंधित 43 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।